हेलो। हेलो। सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, जो कि लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीसी मशीन्स में लास्ट सेशन में हम लोग लैप एंड वेव वाइंडिंग एंड डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन तक बात किए थे। आज के सेशन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, टॉर्क का डायरेक्शन चेंज एंड स्पीड रिवर्सल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से स्पीड का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होना और रेसिडुअल फ्लक्स का ओरिएंटेशन चेंज होना, करंट का इंजेक्शन डायरेक्शन चेंज होना, किस तरीके से टॉर्क को अफेक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे और आज के सेशन में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोड यूज़ करना है GAOTSY। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो सरप्राइज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए ये ऑफर वैलिड है। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी इन ऑफर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ई बुक लॉन्च की हुई है गेट एकेडमी की टीम, क्योंकि एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल ई बुक के नाम से ध्यान रखिएगा, ये ई बुक है ना कि फिजिकल बुक। और ये लॉन्च हो चुकी है और ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि कुछ स्टूडेंट्स को ईयर वाइज एनालिसिस करने के लिए कि पर्टिकुलर ईयर में कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कुछ स्टूडेंट जो फ्रेशर्स होते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज में इंटरेस्ट रहता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस टॉपिक से ये इस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके से, राइट। तो ये दोनों फैसिलिटी आपको एक ही ई बुक में देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप फ्री प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर में जाके एसएससी जेई पेपर वन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक लिखते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल्स भी विजिट कर सकते हैं कि इस बुक का जो फ्री सैम्पल है वो वहाँ पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके टेबल ऑफ कंटेंट और ये सारी चीज़ें बुक किस मैनर में ऑर्गेनाइज की हुई हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करिए, आप डायरेक्टली ई बुक तक पहुँचेंगे जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं इस ई बुक में। Now I think it is proper. It is okay.
ना गेट एकेडमी में आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट था, जिसका सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। एंड सीबीटी 2 में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 499 रुपीज़ पे करके आप सीबीटी 2 में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेश प्रिपेयर करना चाहते हैं आरआरबी जेई के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 का कोर्स गेट एकेडमी में 2222 में अवेलेबल है एंड 27 का कोर्स 3333 में, 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। नाउ गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसका नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एनवायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं 777 में अवेलेबल है। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस अवेलेबल हैं कि आप इंडिविजुअल बेसिस पर नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, ईएमटी में इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करके एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहा है तो 1,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 26 में एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है और इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में 22 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वो सारे के सारे 22 सब्जेक्ट्स और प्रीलिम्स में जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे सब्जेक्ट्स प्लस मेंस में जितने सब्जेक्ट मेंशन है सारे के सारे प्रीलिम्स एंड मेंस का कॉम्बिनेशन 1111 में प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। तो आप जाके गेट एकेडमी के वेबसाइट पे इन कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 25 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट सीरीज जो है 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। और इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने रैंक को और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। और 76 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। जिस तरीके से गेट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलरली गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। 76 टेस्ट में आपको यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा पीक पे लेके जाएगा। राइट। जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जाम के प्रिपरेशन में एक अच्छा खासा वेटेज होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है। ध्यान रखिएगा ये एक ई बुक है, ना कि फिजिकल बुक। जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज गेट के एग्जाम में 13 से 15 मार्क्स का होता है। राइट। तो इस ई बुक में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कोई और रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक भी अवेलेबल है जनरल एप्टीट्यूड गेट ई बुक का, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग और डीसी मशीन्स के फर्दर टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर एंड कंपाउंडिंग के बारे में बात किया हुआ था कि किस तरीके से डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग किया जा सकता है, किस तरीके से क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड आइडेंटिफाई की जा सकती है कि शंट मशीन में आरएसएच की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए, अदरवाइज वोल्टेज वोंट बिल्ड अप। राइट।
सिमिलरली इन सीरीज मशीन RA प्लस RSC प्लस RL का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द वोल्टेज एंड क्रिटिकल स्पीड, कि आपके मशीन की स्पीड जो है बोथ शंट एंड सीरीज मशीन में क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द वोल्टेज, राइट। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में, एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं शंट जनरेटर में बिल्डिंग अप ऑफ वोल्टेजेस नॉर्मली इफ इट्स फील्ड वाइंडिंग रिवर्स्ड एंड ऑपरेटेड। तो ध्यान देते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हुए हैं, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक पे फोकस करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ऑपरेटिंग फील्ड अगर रिवर्स कर दें तो टॉर्क किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, एंड मशीन रन करेगी या फिर नहीं करेगी उसके बारे में बात करते हैं, और रन करेगी तो कौन से डायरेक्शन में रन करेगी, इजंट इट। तो इन सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत ही लॉजिकल एंड सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। ध्यान देते हैं कि शंट जनरेटर हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। शंट जनरेटर इन द सेंस कि आर्मेचर के दोनों टर्मिनल्स के साथ ये जो शंट वाइंडिंग है आपके पोल जो कि स्टेटर में इस्टेब्लिश्ड है, स्टेटर पोल की में जो वाइंडिंग प्रोवाइडेड है फील्ड वाइंडिंग, ये सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, तो ये आपके आर्मेचर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेपरेटली एक्साइटेड होती तो सेपरेट डीसी सोर्स के साथ हम लोग एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम। इसी से कंपेयर करके हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करते जाएंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि टॉर्क कौन से डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो ध्यान देते हैं कि अगर हम लोग प्राइम मूवर के हेल्प से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं आर्मेचर को, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, n RPM के साथ ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंड रेसिड्यूअल फ्लक्स अवेलेबल है आपके पोल कोर में। तो रेसिड्यूअल फ्लक्स एंड ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो वोल्टेज बिल्डअप होगा जिसका नाम होगा EG, स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, नॉट फॉर द ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम, कि ट्रांजिएंट में आपका ER डेवलप होगा, देन करंट प्रोड्यूस होगा, देन MF क्रिएट होगा, देन फर्दर फ्लक्स लाइंस आएंगी, वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एट स्टडी स्टेट कि प्रीवियसली यहाँ पे रेसिड्यूअल फ्लक्स अवेलेबल था जो कि ओवरऑल वोल्टेज बिल्डअप करेगा EG, इजंट इट, जो कि आर्मेचर कंडक्टर इस डायरेक्शन में रन कर रहे थे, एन पोल से फ्लक्स आ रहे हैं एंड ये इस डायरेक्शन में रन कर रहा था, तो आर्मेचर कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं EG। अब सर्क्यूटरी, क्योंकि क्लोज सर्क्यूटरी है, इस तरीके का लोड कनेक्ट करें इलेक्ट्रिकल लोड या फिर नहीं, लेकिन यहाँ से जो करंट डेवलप हो रहा है आर्मेचर करंट, वो किस में फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो होता हुआ आपके सर्क्यूटरी को कंप्लीट करेगा। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट, जो कि ब्लैक कलर के पेन से इंडिकेटेड है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर द एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल, कि करंट का डायरेक्शन अगर नोन है तो फ्लक्स लाइंस, और फ्लक्स अगर नोन है तो करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, वाइज वर्सा, राइट। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे नोन है, तो फ्लक्स लाइंस कैसी होंगी, ऑपरेटिंग फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, मतलब कि ये एन पोल होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायग्राम है। अब हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लक्स बिल्डअप, वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, शंट जनरेटर बिल्डिंग अप वोल्टेजेस नॉर्मली इफ इट्स फील्ड वाइंडिंग रिवर्स्ड एंड ऑपरेटेड, कि फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग रिवर्स कर दें एंड ऑपरेट कराएं, फील्ड वाइंडिंग को अगर रिवर्स कर दें एंड ऑपरेट कराएं तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इस आर्मेचर की नेमिंग करते हैं ए, राइट, और इस फील्ड वाइंडिंग की नेमिंग करते हैं F, और ये वाला जो टर्मिनल है फील्ड वाइंडिंग का, इसको FF नेमिंग करते हैं। तो FF वाला टर्मिनल A से कनेक्टेड है, F वाला टर्मिनल A से कनेक्टेड है, राइट। तो फील्ड वाइंडिंग को क्या बोल रहा है, इफ इट्स फील्ड वाइंडिंग रिवर्स, तो फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स करने की जरूरत है, सो लेट अस रिवर्स द फील्ड वाइंडिंग एंड ऑब्जर्व द थिंग्स। रिवर्स्ड एंड ऑपरेटेड, राइट।
तो ध्यान देते हैं कि रेसिडुअल फ्लक्स इस पोल कोर से इसी डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, रेसिडुअल फ्लक्स। एंड फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे रिवर्स कर दी जा चुकी है कि इधर वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन सेंस ऑफ द वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे जैसी थी वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन जस्ट इसको रिवर्स कर दिया कि ये वाला जो टर्मिनल था इसकी नेमिंग थी एफ, और ये वाला जो टर्मिनल था इसकी नेमिंग थी एफ 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 एफ। ये वाला जो टर्मिनल था उसकी नेमिंग थी ए, और ये वाला जो टर्मिनल था उसकी नेमिंग थी ए फॉर आर्मेचर, एफ फॉर फील्ड, राइट। तो यहाँ पे ए जो था वो एफ से कनेक्टेड था और ए एफ एफ से कनेक्टेड था। यहाँ पे ए को हम लोगों ने एफ एफ से कनेक्ट कर दिया एंड एफ को ए से कनेक्ट कर दिया, राइट, जैसा कि डायग्राम्स में देखने के लिए मिल रहा है। तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे क्या हो गई, रिवर्स्ड हो गई। फील्ड वाइंडिंग इंटरचेंज कर दिया दोनों टर्मिनल्स को, कि ए को एफ से ना कनेक्ट करके ए को एफ एफ से कनेक्ट किया एंड एफ को ए से कनेक्ट किया, लाइक दैट, राइट। तो क्या होगा, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। देखिए कि रेसिडुअल फ्लक्स है, आर्मेचर कंडक्टर एन आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स लाइन से एक्सपीरियंस करेंगे, वोल्टेज बिल्डअप होगा, वो वोल्टेज होगा ईजी वोल्टेज बिल्डअप होगा, जिसकी पोलैरिटी हम लोग प्रीवियस क्लास से लिखते आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, प्लस एंड माइनस, जो कि एक करंट सर्कुलेट करेगा। ये करंट होगा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो ऐसा कुछ फ्लो करता हुआ, ऐसा कुछ फ्लो करता हुआ ऐसे बॉटम से टॉप जाएगा, बॉटम से टॉप जाएगा, एंड यहाँ से ये सर्क्यूटरी कंप्लीट होगी और करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। ये इस फर्स्ट वाले जो डायग्राम था, जो कि स्टैंडर्ड डायग्राम था, वहां पे देखिएगा कि कोर में फ्लक्स लाइंस ऐसे, सॉरी, करंट ऐसा ट्रेवल कर रहा है तो फ्लक्स लाइंस ऐसे देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट ऐसा ट्रेवल कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल, करंट ऐसा ट्रेवल कर रहा है, सपोज करिए ये कोर है, कोर में करंट ऐसा ट्रेवल कर रहा है तो फ्लक्स लाइंस कैसे, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी। तो फील्ड फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो गया यहाँ पे, कि ऑपरेटिंग फील्ड वाइंडिंग का को रिवर्स कर देने से फील्ड वाइंडिंग का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। प्रीवियसली फील्ड वाइंडिंग ऐसे, फील्ड फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही थी, अब फील्ड फ्लक्स लाइंस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जो कि रेसिडुअल फ्लक्स को अपोज कर देंगी। तो रेसिडुअल फ्लक्स इस डायरेक्शन में है एंड फील्ड फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में है। रेसिडुअल फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब इधर कोई फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है क्या, जैसा कि आपको मालूम है रेसिडुअल फ्लक्स कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होता है, दिस मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स, सॉरी फील्ड फ्लक्स, कि करंट के कारण जो फ्लक्स आ रहा है और जो ऑलरेडी विदाउट करंट जो फ्लक्स अवेलेबल है, वेरी स्मॉल फ्लक्स अवेलेबल है। तो फील्ड फ्लक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये एक दूसरे को नगलिफाई कर देंगी, इस रेसिडुअल फ्लक्स को खत्म कर देंगी। अब फील्ड फ्लक्स तो है लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फील्ड फ्लक्स से ट्रेवल कर रहा है तो आर्मेचर को कोई फ्लक्स मिलेगा क्या, नहीं, आर्मेचर को कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, आर्मेचर को कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो रेसिडुअल फ्लक्स गेट कैंसल्ड, और रेसिडुअल फ्लक्स अगर कैंसिल हो गया तो नो बिल्डअप ऑफ वोल्टेज हैपेंस, वोल्टेज बिल्डअप होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कोई भी ईजी का डेवलपमेंट नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं होगा, केवल आपका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। शंट जनरेटर बिल्डिंग अप वोल्टेजेस नॉर्मली इफ इट्स फील्ड वाइंडिंग रिवर्स एंड ऑपरेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या था, शंट जनरेटर will it build up the voltages if its field winding reversed and operated, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आंसर है इसका रेसिडुअल फ्लक्स गेट कैंसल, नो बिल्डअप ऑफ वोल्टेज, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड एंड ऑपरेटेड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर हम लोग रिवर्स कर दें एंड ऑपरेट कराएं, लेट मी टेल यू, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स्ड एंड ऑपरेटेड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर रहे हैं,
कि फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसमें ऐसा था, सॉरी लेफ्ट टू राइट था, तो अब क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको रिवर्स कर दिया, मतलब कि ये लेफ्ट टू राइट ना होके राइट टू लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट टू राइट इंडिकेट करके यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देते हैं, वही मतलब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर दिया, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया। तो अब वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। फील्ड वाइंडिंग में कोई छेड़छाड़ किया क्या यहाँ पे, फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स वगैरह नहीं किया हुआ है। आपका ए ये है, ए ये है, एंड एफ ये है, एफ ये है। तो ए एफ से कनेक्टेड है, ए एफ से कनेक्टेड है, इसमें कोई भी रिवर्सिंग नहीं किया, केवल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स किया। तो क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ध्यान देते हैं कि रेसिडुअल फ्लक्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, रेसिडुअल फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये इस डायरेक्शन में अगर रन कर रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर में वोल्टेज बिल्डअप होगा। उस वोल्टेज बिल्डअप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ईजी इज इक्वल टू, ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई होता है। तो फाई फ्लक्स तो मिल रहा है, रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इस ईजी की पोलैरिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव, ईजी की पोलैरिटी नेगेटिव मिलेगी। तो पहले प्लस यहाँ पे लिखते थे, माइनस यहाँ पे लिखते थे, तो अब इसको रिवर्स कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस से इंडिकेट किया, राइट। तो यहाँ पे प्लस जब आ गया तो करंट कैसा फ्लो करेगा, यहाँ से आर्मेचर करंट नीचे से फ्लो होता हुआ इस डायरेक्शन से ऐसे 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 एंड ऐसे फ्लो करेगा, राइट। तो एज पर दी एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो फ्लक्स लाइंस, फील्ड फ्लक्स लाइंस कैसी होंगी, इस डायरेक्शन में। तो रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है, छोटा होता है, फील्ड फ्लक्स क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो फील्ड फ्लक्स इस रेसिडुअल फ्लक्स को कैंसिल कर देगा, सो रेसिडुअल फ्लक्स गेट कैंसल्ड, सो नो बिल्डअप ऑफ वोल्टेज हैपेंस, राइट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेसिडुअल फ्लक्स इधर है, फील्ड फ्लक्स इधर है, रेसिडुअल फ्लक्स गेट कैंसल्ड, नो बिल्डअप ऑफ वोल्टेज हैपेंस। तो कोई भी वोल्टेज बिल्डअप यहाँ पे भी नहीं होगा। ये सब याद नहीं करना है, इमीडिएटली ड्रॉ करिए और बता दीजिए चीज़ों को। फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर हम लोग रिवर्स कर दें, फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स जैसे कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे इस वाले टर्मिनल को एफ कह रहे थे हम लोग, और इस वाले को एफ कह रहे थे, राइट। तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को रिवर्स किए, एफ को ए से कनेक्ट किए, एफ को ए से कनेक्ट किए, तो फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स रिवर्स हुआ, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स करें, फील्ड वाइंडिंग भी रिवर्स किया एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स किया। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। तो देखिए रेसिडुअल फ्लक्स यहाँ पे अवेलेबल था स्टार्टिंग में, रेसिडुअल फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर ना रोटेट करके ये अपोजिट रोटेट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। तो आर्मेचर कंडक्टर्स में वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे क्या, यस, आर्मेचर कंडक्टर्स में वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ईजी होगा, जो कि माइनस नेगेटिव, माइनस से इंडिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन इंक्लूड कर दिया, राइट, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया। नाउ ये अब करंट फ्लो करवाइए, तो नेगेटिव मतलब कि प्लस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया। अब करंट कैसा फ्लो करेगा, कंपेयर किससे करना है इसको, स्टैंडर्ड जो फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसी से कंपेयर करना है ऑलवेज। तो ये करंट ऐसा फ्लो करेगा, तो ये बॉटम से आता हुआ टॉप में फ्लो करेगा, टॉप में, एंड देन करंट ऐसा 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 इस तरीके से एंटर करेगा यहाँ पे। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में, तो फील्ड फ्लक्स लाइंस रेसिडुअल फ्लक्स को क्या कर रही हैं, ऐड कर रही हैं। रेसिडुअल फ्लक्स ये है, फील्ड फ्लक्स ये है, ये दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे, जिससे नेट फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी और वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो पाएगा, राइट। बिल्डअप ऑफ वोल्टेज हैपेंस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। पोलैरिटी क्या मिल रही है, नेगेटिव, माइनस यहाँ पे या प्लस यहाँ पे। बिल्डअप ऑफ वोल्टेज होगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के रिवर्स होने से ईजी जो होगा
वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अब हम लोग देखिए फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स को रिवर्स किया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स किया एंड रेसिडुअल फ्लक्स को भी रिवर्स कर दिए एंड ऑपरेट करा रहे हैं, तो वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा, दैट इज व्हाट टुडे पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जस्ट अ सेकंड। हेलो, प्रॉब्लम इज देयर। हेलो, नाउ फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स भी रिवर्स किए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स किए एंड रेसिडुअल फ्लक्स भी रिवर्स किए। इसको खुद से ट्राई करिए, देन हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं एंड इसके बारे में बात करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए तब आपको बेटर आइडिया मिलेगा।
ओके, तो होप यू ट्राइड। तो फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स रिवर्स किया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड रेसिडुअल फ्लक्स, ये तीनों चीज़ें जब रिवर्स किया हम लोगों ने, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, और यहाँ पे एफ है, और ये एफ एफ है। तो एफ एफ को ए से कनेक्ट किया एंड एफ को ए से कनेक्ट किया, तो फील्ड वाइंडिंग रिवर्स हो गया। एंड देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स किया, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ पे नेगेटिव साइन से इंडिकेटेड है, राइट। एंड रेसिडुअल फ्लक्स को भी रिवर्स किया कि रेसिडुअल फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव हो गया, रिवर्स कर दिया इन द सेंस, राइट। तो क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ईजी इन्वेस्टिगेट करते हैं, ईजी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो गया है, रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स हो गया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जनरेटेड वोल्टेज क्या की पोलैरिटी चेंज हो गई क्या, नहीं, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, राइट, प्लस माइनस यहाँ पे। अब करंट कैसा फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, आर्मेचर करंट, तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सॉरी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्लो करेगा। तो इससे हम लोगों को पता चला कि फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है। और तो फील्ड फ्लक्स लाइंस कैसा है, इस डायरेक्शन में है, रेसिडुअल फ्लक्स भी इसी सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि माइनस फाई आर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे माइनस फाई आर का मतलब ये अपोजिट है ना, माइनस फाई आर मतलब कि इस डायरेक्शन में फाई आर। तो रेसिडुअल फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं। रेसिडुअल फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स क्या हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो वोल्टेज बिल्डअप की पोलैरिटी क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो नॉर्मली जैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है वैसे ही होगा। जनरेटर बिल्डअप वोल्टेज नॉर्मली, जनरेटर बिल्डअप वोल्टेज नॉर्मली, राइट। कि ये तीनों चीज़ें अगर रिवर्स हो जाए तो जनरेटर नॉर्मली जिस पोलैरिटी का वोल्टेज इंड्यूस होता है उसी पोलैरिटी का वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो नेट फ्लक्स लाइंस क्या हो रही है, कैंसिल नहीं हो रही है, नेट फ्लक्स लाइंस मिल रही हैं हम लोग, जिससे वोल्टेज बिल्डअप होगा। ओनली रेसिडुअल फ्लक्स इज रिवर्स्ड, अब केवल रेसिडुअल फ्लक्स को रिवर्स करें हम लोग, केवल रेसिडुअल फ्लक्स रिवर्स होता, इस डायरेक्शन में हो जाता फाई आर। तो देखिएगा ये ए था, ये ए था, ये एफ था, ये एफ एफ था। तो एफ एफ से कनेक्टेड है, सॉरी ए एफ एफ से कनेक्टेड है, ए एफ से कनेक्टेड है, प्रॉपरली कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग रिवर्स नहीं हुई है। रेसिडुअल फ्लक्स अगर रिवर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स नहीं हुआ है, पॉजिटिव एन है, तो ईजी की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब नेगेटिव यहाँ पे एंड पॉजिटिव यहाँ पे। मतलब करंट कैसा, आर्मेचर करंट फ्लो करेगा ऐसा, तो ये ऐसा फ्लो होता हुआ जाएगा एंड बॉटम से टॉप में फ्लो करेगा। तो फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी। तो फील्ड फ्लक्स लाइंस एंड रेसिडुअल फ्लक्स एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। तो बिल्डअप ऑफ वोल्टेज हैपेंस विथ नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी, buildup of voltage normally with opposite polarity, right? So this is the thing. Field winding doesn't decide the polarity of induced voltage EG, कि फील्ड वाइंडिंग आपके इंड्यूस वोल्टेजेस की पोलैरिटी नहीं डिसाइड कर रही है। कौन डिसाइड कर रहा है ईजी की पोलैरिटी, रेसिडुअल फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रेसिडुअल फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फील्ड फ्लक्स का नहीं है लेना देना, राइट। तो ईजी का जो मैग्नीट्यूड है वो रेसिडुअल फ्लक्स एंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिसाइड कर रहा है, ना कि आपकी फील्ड वाइंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट ओवर होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा सारे के सारे सेशंस का, जिससे आपको आइडिया मिलेगा।
तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे एंड ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है कि रिवर्स्ड एंड ऑपरेटेड। तो इन सारी चीज़ों को इरेज करते हैं हम लोग जिससे आप प्रॉपरली नोट डाउन कर पाएँ कि जो भी चीज़ें इंडिकेटेड है वो सही हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इनिशियल के फेजेस में हो सकता है थोड़ा डाउट हो एंड अगर जैसे ही आप अपने हाथों से खुद से ड्रॉ करेंगे तो आपके डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी पोलैरिटी जो अभी हम लोगों ने मार्क की हुई हैं उनको इरेज करना है, जैसे आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले सकें और हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर सकें। कि इससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए ये सारी पोलैरिटीज़ जो कि ओवर मार्क्ड हैं सब इरेज कर देते हैं हम लोग, जिससे आप प्रॉपरली जो भी नोट्स में इंडिकेटेड है आप नोट कर सकें। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में ये टॉपिक ओवर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसका स्क्रीनशॉट।